Hello, dear student. Today our topic is the rat trap from the book Flamingo. Summary: The Rat Trap. It is a philosophical story written by Selma Lagerlof. This is a story about a ratless sailor who leads a very poor life as his earnings are very low. He has to resort to begging and thievery to keep his body and soul. In हिंदी यह जो स्टोरी है वह सलमा लेगरलॉफ जी द्वारा लिखी गई है, जिसमें उन्होंने एक रेड ट्रैप सेलर यानी कि जो चूहेदानी बनाता है उसके बारे में लिखा है, जो एक पुअर यानी गरीबी का जीवन जी रहा था और बहुत ही गरीबी में जी रहा था, जिसके लिए वह कभी कभी चोरी भी करता था और भीख भी मांगता था, जिससे कि वह अपने आप को जीवित रख सके। वन डे ही स्टार्ट थिंकिंग द होल वर्ल्ड इज़ ए बिग रेड ट्रैप. His views are that the world offers us various types of bites in the form of comfort of life, which in return leads us a various type of misery. वह सोचता है कि ये सारा संसार है वह एक रेड ट्रैप के समान है, जिसमें हमें तरह तरह के लालच दिए जाते हैं, जिसमें फंसकर हम तरह तरह के दुखों को झेलते हैं. Every night the peddler had to search for shelter as he was homeless. One day he found shelter in an old crafter cottage. The old man gave him food to eat and they enjoyed card game also. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पैडलर के पास रहने के लिए घर नहीं था, इसलिए वो हर रात को एक रहने की जगह ढूंढता था. एक दिन वह पैडलर रहने की जगह तलाश ही रहा था कि उसे एक घर मिला जो कि क्राफ्टर का था. वह वहाँ रुकता है और क्राफ्टर उसे खाने के लिए न केवल भोजन ऑफर करता है बल्कि उसके साथ कार्ड का गेम भी खेलता है. नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टोल द क्राफ्टर्स मनी 30 कॉर्नर्स विच ही हैड अर्न बाई सेलिंग हिज काउ मिल्क. द पेडलर एस्केप्ड इनटू ए confusing forest and got lost. He thought his end was near. Suddenly he heard a tramping sound from the nearby mill. इन हिंदी अगली सुबह जो रेड ट्रैप सेलर होता है वह क्राफ्टर के पैसों को चुरा लेता है 30 कॉर्नर्स, जिसे उसने अपने गाय का दूध बेचकर कमाया होता है. पैडलर उस पैसे को लेकर सड़क के रास्ते नहीं जाता बल्कि उसके लिए एक जंगल का रास्ता चुनता है और वहाँ वह खो जाता है, क्योंकि वो जंगल बहुत घना होता है. जब वह जंगल में खो जाता है तब वह सोचता है कि वह जल्द ही मरने वाला है. जब वह यह सोच ही रहा होता है तो उसे अचानक ही एक शोर सुनाई देता है जो कि पास की ही किसी मिल से आ रहा था. He reached there. The owner of the mill took him as an old friend. He invited him to stay with them on Christmas. The owner's daughter Adla persuaded the peddler to stay with them. But the next day, the master owner realized that the stranger was not his old friend. He asked him to get out, but Adla pleaded for him to stay. इन हिंदी जब पेडलर उस मिल में पहुंचता है तो वह देखता है कि मिल का मालिक उसे देख रहा है और मिल का मालिक समझता है कि वह उसका पुराना मित्र है, इसीलिए वह उसे क्रिसमस पर अपने साथ रहने के लिए कहता है. जो ओनर की बेटी होती है एडला, वह उसे अपने घर चलने के लिए राज़ी कर लेती है. पर अगली सुबह जब ओनर पहचानता है कि यह जो स्ट्रेंजर आया हुआ है वह उसका ओल्ड फ्रेंड नहीं है, वह उसे घर से निकलने के लिए कह देता है. पर एडला उसकी वकालत करती है और उसे वहाँ रुकने के लिए राज़ी कर लेती है. आफ्टर क्रिसमस एडला आस्क्ड द पुअर पेडलर दैट इफ़ ही वांटेड टू रेस्ट एंड पीस ही वुड बी वेलकम नेक्स्ट क्रिसमस टू. दिस हैड मिरेकुलस इफेक्ट ऑन हिम. इन हिंदी अगली सुबह जब क्रिसमस की रात गुजर जाती है, एडला पेडलर से कहती है कि अगर उसे यहाँ रहना अच्छा लगा है तो वह अगली क्रिसमस पे भी यहाँ आ सकता है. यह एडला का व्यवहार पेडलर पे एक जादू ही प्रभाव डालता है. फाइनली ही चेंज हिज वेज ऑफ लाइफ व्हेन ही लेफ्ट द हाउस. ही लेफ्ट ए स्मॉल पैकेट फॉर द यंग गर्ल एज ए प्रेजेंट. शी ओपन्स द पैकेट and find a rat trap, 3 wrinkled 10 corners note and a letter requesting to return the money to the crafter. इन हिंदी अंत में जो पेडलर होता है अपने जीवन जीने का तरीका
बदल देता है। इट मीन जब वो चोरी करता था, लोगों को धोखा देता था, वह अब उसे छोड़ देता है। और जब वह उस घर को छोड़कर जा रहा होता है तो वह एक छोटा सा पैकेट यंग गर्ल के लिए छोड़ देता है। पैडला जब उस पैकेट को खोलती है तो वह पाती है कि उसमें एक रेड टैप है और 3 मुड़े हुए 10 कनूर्स के नोट हैं और एक लेटर है जिसमें उसने निवेदन किया है कि वह ये पैसे क्राफ्टर को वापस लौटा दे। Thus, this story gives a universal message that goodness of a human being can be overcome through love, respect, kindness and understanding. It means कि किसी भी मनुष्य के जीवन में प्यार से, उसे इज्जत देकर, दयालुता दिखाकर और उसे समझकर हम उसके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, जैसा कि एडला के व्यवहार द्वारा पैटर के जीवन में हुआ।